दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, के चांद बन जाऊं तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर यानी 5 मार्क्स में जो नंबर 5 अंक में जो प्रश्न किए जाते हैं, बेसिकली उन पर बात करेंगे। और जो हमारा जो चैप्टर है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है, ठीक है। तो ये क्लास 12th मैथ्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर से हमने 5 नंबर वाले सवाल को लिया है। तो इस तरह के जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, जैसे कि ये सवाल है 2020, 22 और 2025 में सवाल पूछा जा चुका है। तो आइए इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मतलब इसको हल करके अपने को इसको लाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है उसको पहले लिख दीजिए tan इनवर्स, उसके बाद अंडर रूट में 1 + x, फिर माइनस अंडर रूट में 1 - x अपॉन, फिर अंडर रूट में 1 + x प्लस अंडर रूट में 1 - x। तो ये अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब हमको इसी को हल करके उसको लाना है। तो इसमें देखिए ध्यान से, इस तरह के सवाल में कैसे करना है, इसमें मानना पड़ेगा, माना जो यहाँ पे x है इसको हम मानेंगे cos 2 थीटा। क्या मानेंगे, cos 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, तो चलो हमने थीटा मान लिया। तो अगर यहाँ से हम अगर थीटे की वैल्यू की बात करें, थीटा का मान निकालने की बात करें, तो cos इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, ठीक है। अगर हम स्पेशली थीटा निकालेंगे तो इसको इधर डिवाइड में भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x। तो इस बात को ध्यान देना, थोड़ा सा ये काम अभी आगे आने वाला है, तो इसलिए इसको मैं पहले से लिख दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, x बराबर हमने क्या मान लिया, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये 1 + अंडर रूट में 1 + x है, फिर 1 - x है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से हल कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दे। यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे 1 + x, इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से जाएगा 1 + x की जगह हमने क्या माना है, cos 2 थीटा, ठीक है। अब चलिए अंडर रूट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 2 थीटा के हालांकि कई फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पे जो हम ऐसे फार्मूले को रखेंगे जिसकी वजह से यहाँ 1 कटेगा। तो यहाँ 1 + cos 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकालेंगे तो ये तो सीधा cos थीटा हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, इसको अंडर रूट में से रहने देते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से 1 - x की, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 1 + x की जगह x की जगह हम क्या रखेंगे, cos 2 थीटा। अब देखिए हमको यहाँ पे cos 2 थीटा के ऐसे फार्मूले को रखना है जिससे क्या हो, 1 कटे। तो देखिए यहाँ पे ये 1 + इधर बीच में प्लस था, तो हमने इस फार्मूले को रखा था। अब अगर माइनस आ गया तो हम लोग यहाँ रखेंगे 1 - फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है। इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ 1 कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक। तो इधर हो जाएगा अंडर रूट में 1, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 से 1 मैंने क्या किया, कैंसिल किया, और यहाँ पे अंडर मतलब sin स्क्वायर का अगर अंडर रूट हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो 2 है इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, इसको ऐसे हम पड़े रहने देते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहला नंबर आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करूंगा आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, ठीक है। तभी मैंने जस्ट आपको दिखाया कि अंडर रूट में 1 प्लस जो x है वो इतना है, और अंडर रूट में 1 माइनस x जो है वो इतना है। तो यहाँ पे जो ये लिखे हैं हमें इनके मान को यहीं पे रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसकी जगह 1 प्लस की जगह क्या रखोगे, 2 अंडर रूट में 2 कॉस थीटा, फिर माइनस इसकी जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। फिर बटे इसकी जगह फिर वही अंडर रूट 2 कॉस थीटा, फिर प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर हम आगे हल कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए दोनों में ऊपर नीचे अंडर रूट कॉमन निकल रहा है, अंडर रूट 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे से भी अंडर रूट 2 कॉमन बाहर आएगा, तो यहाँ से बाहर हुआ, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ अंडर रूट 2 से ये कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें लिख देंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में कॉस थीटा से हमें भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग, अंश हर में क्या करना है, कॉस थीटा से भाग करना है। तो जब कॉस थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कॉस थीटा बटे सब में भाग करेंगे कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर पूरे एक बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। तो इतना हम लोगों ने इसको क्या किया, लिख दिया है। अब देखिए ये ऊपर नीचे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स, यहाँ एक कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए ठीक दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स, देखिए 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर माइनस यहाँ हो जाएगा tan थीटा, ठीक। फिर बटे देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, देखिए इसके गुणे में हम अपने से 1 मान सकते हैं, ठीक ना। अगर एक हम मान लेते हैं तो उस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 इंटू यहाँ वाला ये tan थीटा। देखिए ये tan π/4 आया कैसे, जैसे यहाँ पे tan थीटा तो इसके गुणे में हम अपने से 1 मान सकते हैं, और एक अगर मान लिए हैं तो उसकी जगह हम लोग tan π/4 रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आइए हम लोग इसके आगे हल करते हैं। देखिए अभी जस्ट हमने आपने देखा कि यहाँ तक हम लोगों ने हल कर लिया है। अब यहाँ पे एक्चुअली देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, वो फार्मूला ये होता है tan a माइनस बी, ये बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इतनी जगह पे इसी फार्मूले को लगाने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a माइनस बी। a की जगह कौन है, π/4 है, और b की जगह कौन है, थीटा है। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा। और भी जस्ट आपने देखा होगा आगे मैंने चीज लिखा था, थीटा बराबर क्या लिखा था, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये मैंने लिख रखा था स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा। तो यहाँ चलिए π/4 माइनस इस थीटा की जगह क्या रखने वाले हैं, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो फाइनली अगर आप देख पा रहे हो कि जो आपका राइट हैंड साइड है, दाहिना पक्ष जो है वो वही सेम मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात ये आपको समझ में आई होगी।
अब आइए हम लोग इस वाले प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें भी ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से ही लिया गया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और ये 2019, 22, 23 और 25 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए, ये इतना दिया हुआ है और इसको अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहला नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ है उसको लिख दीजिए, tan इनवर्स, फिर उसके बाद अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, फिर पूरे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको हमको हल करना है तो एक काम करते हैं, सुनो। सबसे पहले नंबर हम लोग अलग से हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, फिर प्लस, देखिए साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तब यहाँ पे देखिए पूरे का होल स्क्वायर, तो इसको हम हटा सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते, सॉरी चलिए, तो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2। ठीक, तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात समझ में आएगी। उसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला माइनस वाला, तो 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस, इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। तो एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला बन रहा है किसका, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फाइनली बन जा रहा है साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर इसको हटाएंगे अंडर रूट के अंदर से, तो ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो अब आइए इधर हम हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा इधर tan इनवर्स, चलिए इसकी जगह हमने क्या मान रखा है, इसकी जगह क्या रखा जाएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा प्लस वाले की जगह साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2, फिर प्लस माइनस वाले की जगह ये लिखा जाएगा, तो यानी साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2। ठीक, फिर पूरे एक बटे, चलिए इसकी जगह वही साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2, फिर माइनस, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स। ठीक, ये हो जाएगा, इसको हम काट भी सकते हैं, यहाँ इसको हम काट दिए, तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बटे 2, फिर बटे इधर समझिए, अब इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स बटे 2, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बटे 2। तो अब इस बार कौन कटेगा, ये कट जाएगा साइन वाला, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बटे 2, फिर पूरी इधर देखिए, जब इसको हम काट देंगे तो इसको भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस एक्स बटे 2। अब इधर 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए साइन एक्स अपॉन ये मतलब जो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स अपॉन 2। ठीक, तो फाइनली यहाँ tan इनवर्स से ये tan कट जाएगा, सीधा सीधा आपका क्या बचेगा, ये जो x बटे 2 है यही क्या होगा बचेगा, और जो कि मुझे यही क्या करना है, लाना भी है। तो उम्मीद करूँगा ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इतना ही करने के लिए आपको देगा और ये 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा। तो हम लास्ट में फिर लिख देंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड वो है किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो उम्मीद करूँगा दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, जय हिंद।